देखो, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी बलिदान दी है। ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक धर्म का है, क्योंकि इस प्यारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जितना बलिदान हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों ने दिया है, उससे कई ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान के बारे में बातें करें, क्या आपको पता है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने लगाया था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में इस नारे को लगाया था। इस नारे को सुनकर पूरे देशवासियों में एक अलग सा जज्बा निकला। तब पूरे देशवासियों की जुबान में बस एक ही नारा था, और वो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था और 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने इस नारे का नींव रखा। मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था, ये नारा देश भर में आजादी की मांग को लेकर लगाया गया और पूरे देशवासियों में इस नारे को छेड़ा गया। जब महात्मा गांधी द्वारा पूरे देशवासियों में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन लगाया गया, तब देशवासियों ने ब्रिटिश राज्य की नींव को भारत में पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे अंग्रेजों को बौखला दिया, और इस आंदोलन का नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तब पूरे अंग्रेज पूरी तरह से घबरा गए। 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन इस नारे को देने वाले यूसुफ मेहर अली थे। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे बहादुर गुजरे हैं जिसने अपनी ताकत से अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए। और हाँ, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सर जमीन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ही सारे बहादुर पैदा हुए जिसने अपनी ताकत से दुश्मनों को भगा भगा के मारा, और ऐसे भी बहादुर थे जिसकी ताकत भले ही देखी नहीं गई, पर जिसके बयानों ने अंग्रेजों का सोना हराम कर दिया, और जिन बयानों ने पूरे देशवासियों में एक अलग ही जज्बा पैदा किया। तो वैसे थे हमारे यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये नारा सुनकर अंग्रेजों के दिल में एक अलग सा खौफ पैदा होने लगा। दोस्तों, भारत की आजादी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वही नारा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की राज्य हिला को रख दिया था, जो आजादी के सिपाहियों द्वारा लड़ा गया आखिरी आंदोलन साबित हुआ। और साइमन गोबेक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही लगाया था। यूसुफ मेहर अली की पैदाइश 23 सितंबर 1903 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और उनकी वफात 1950 ईस्वी में हुई। दोस्तों, भारत की आजादी में मुसलमानों ने बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। आपको बता दो कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत एक मुसलमान ने ही किया था। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना शुरू किया। उसके बाद अंग्रेजी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना पूरे देशवासियों में फैला। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको मैं बता दूं कि भारत के सबसे पहले शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी पूरी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी, और ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसकी बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला आसिफ अली, जो कि एक मुसलमान था, आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा था जब भगत सिंह के साथ कोई भी खड़े नहीं थे। तो वही भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले सुषवंत सिंह के पिता थे, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया था। आसिफ अली ने भगत सिंह के अलावा बटुकेश्वर दत्त, आजाद हिंद के फौज बहादुर टिल्लन, सहगल और जनरल शाहनवाज और भी बहुतों के बैरिस्टर आसिफ अली ने मुकदमे लड़े। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भी एक मुसलमान थे, हसरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 के विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई थी और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सड़कों में कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे मुसलमानों की लाश टंगी हुई ना हो। सिर्फ 1857 में ही नहीं, बल्कि हर वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही शहीद किया गया। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंगें लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और शेर हिंद टीपू सुल्तान भारत की आजादी के खातिर शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान भारत के लिए सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। उससे पहले किसी को भी उससे कम उम्र के लोगों को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सिफानी, जो कि एक मुसलमान था, उन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया, जो कि आज भी शासक की प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि जय हिंद का नारा सबसे पहले आबिद हसन नाम के एक डिप्लोमेट ने दिया था। इसका जिक्र नरेंद्र लूथर की किताब लेजेंड ऑफ हैदराबाद में मिलता है। अपने किताब में नरेंद्र लूथर ने जय हिंद की कहानी भी बताई है, वो तिरंगा जिसे हम बड़े शान से सैल्यूट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि तिरंगा का निर्माण करने वाली खातून सुरैया तैयब जी थी। सुरैया तैयब जी ने ही झंडे का निर्माण किया था। आज कुछ लोग मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं और कहते हैं तुम लोग भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते हो, इसलिए तुम देशभक्त नहीं हो। मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले भारत की जय का नारा एक मुसलमान ने ही दिया था, अजीमुल्लाह खां, जिसने भारत की जय का नारा दिया। पर कुछ संप्रदायी लोगों ने अपने से काबिलियत दिखाकर भारत की जय का नारा को भारत माता की जय का नारा बना दिया। 17 सितंबर 1830 ईस्वी में कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खां 19वीं सदी में मराठा पेशवा नाना साहेब के प्रधानमंत्री थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानतवी ने मदरसा दारुल उलूम देवबंद का स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ही किया था। इस मदरसे का मकसद था देश के ऐसे नौजवानों
मुसलमानों को आगे बढ़ाना जो देश की आजादी में योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इसी मदरसा दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की सबसे पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की और वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये सुनकर शायद थोड़ी सी हैरानी होगी। आप सोच रहे होंगे कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आजादी के बाद गृह मंत्री बने और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भारत का आजाद होने से पहले भी गृह मंत्री थे। मैं आपको बता दूं कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही महात्मा गांधी जी को गांधी जी का लक़ब दिया। उससे पहले लोग महात्मा गांधी को गांधी जी के नाम से जानते थे। महमूदुल हसन ने गांधी जी को 1920 ईस्वी में गांधी जी का लक़ब दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काला पानी जैसे दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। आज भी अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा कब्रिस्तान मुसलमानों की ही है। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए कहा था, ए मुसलमानों सुन लो, अंग्रेजों की गुलामी करना हराम है और तुम सबको चाहिए कि तुम अपने हिंदुस्तान की खातिर लड़ो, मरो और मारो। 1857 में होने वाले विद्रोह के प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की थी। वो भारत के इकलौते इंसान थे जिस पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसे के लालच में आकर अहमदुल्लाह शाह की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उसे शहीद कर दिया। ये बात इतिहास के पन्नों में छुपाया जा रहा है कि 1857 में होने वाले विद्रोह में 90% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। और हाँ, गांधी जी ने अफ्रीका में जहाँ वकालत की पढ़ाई की थी वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था। 1942 ईस्वी में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई रूपरेखा को तैयार करने वाले भी एक मुसलमान थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के लिए शहीद होने वाले भारत का पहला पत्रकार मीर बाकेरे था। भारत की आजादी के खातिर मुस्लिम राजाओं महाराजाओं ने अपने खजानों के दरवाजों को खोल दिए, फिर भी आज मुसलमानों से मुसलमानों की देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो हमने भारत की आजादी में मुसलमानों के योगदान के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम जानेंगे भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धा के बारे में जिन्होंने भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। इन मुसलमानों के दौर हुकूमत में भारत की सरहदें अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी। भारत में सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेज और मदरसा मुसलमानों ने ही स्थापित किए थे और मुसलमानों ने ही सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसी की भारत की तरफ आने की तो दूर की बात है, आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना थी। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जीतने वाले मंगोल भी सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। भारत के 5 सबसे महान मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में पहला नाम सुल्तान हिंद औरंगजेब आलमगीर का आता है। औरंगजेब भारत का सबसे महान मुगल हुक्मरान था। उसने 50 साल शासन किए और उन्हीं 50 सालों में 40 साल लगातार जंगे लड़े और भारत की सरहदों को अफगानिस्तान तक पहुँचा दिए। उस वक्त जब दलितों को लात मारा जा रहा था तब उसने दलितों को बराबरी का दर्जा दिया और भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के शासन काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। औरंगजेब ने ही सबसे पहले चीन को फतह किया था। सियाचिन से लेकर कैलाश पर्वत तक औरंगजेब ने ही अखंड भारत का हिस्सा बनाया। औरंगजेब को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। औरंगजेब वो पहला मुगल बादशाह था जिन्होंने अनाज और खाने जैसी चीजों से टैक्स हटा दिया। उसके बाद भी दुनिया का 25% दौलत हिंदुस्तान के पास थी। औरंगजेब के शासन में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी क्योंकि भारत का 1 रुपया अंग्रेजों के कई 100 पॉन्ड्स के बराबर थे। उसके बाद भी औरंगजेब टोपियां सीखे और कुरान की तिलावत करके अपना गुजारा क्या करते थे। औरंगजेब बादशाह बनते ही सबसे पहले शराब और संगीत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तान थे। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर योद्धाओं के लिस्ट में दूसरा नाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान का आता है। टीपू सुल्तान ने भारत में सबसे पहली मिसाइल का इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने मैसूर को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बनाया। 1800 ईस्वी सदी तक टीपू सुल्तान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो कई देशों को कई बार खरीद सकते थे। टीपू सुल्तान के होते हुए अंग्रेजों ने कभी भी हिंदुस्तान पे अपना कदम नहीं जमा सके। अंग्रेज कहा करते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है तब तक हमारा भारत पे कब्जा करना नामुमकिन है। टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जल सेना का निर्माण किया। टीपू सुल्तान एक तलवारबाज थे क्योंकि उनको दोनों हाथों से तलवार चलाना आता था। टीपू सुल्तान जब 15 साल के थे तब उनके वालिद हैदर अली ने टीपू के हाथ में तलवार पकड़ाकर उनको भी अपने साथ जंग में ले आए। टीपू महज 15 साल के थे तब उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंगे लड़े और जंग को फतह भी किया। अंग्रेज कहा करते थे जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है तब तक हमारा हिंदुस्तान पे राज करना नामुमकिन है। दोस्तों, अब भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पे नाम आता है सिकंदर शानी अलाउद्दीन खिलजी का। वो पहला भारतीय योद्धा था जिनसे मंगोल भी खौफ खाया करते थे। उसने 1297 में मंगोलों को इतनी बुरी शिकस्त दिया कि मंगोल कई सालों तक भारत का रास्ता भूल गए। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर कब्जा करने आए 20,000 से अधिक मंगोलों को इतनी बुरी शिकस्त दी कि उसने दिन में तारे देख लिए। अलाउद्दीन खिलजी 13वीं सदी तक सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धा था। अलाउद्दीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। उसके फौज में 5 लाख से अधिक सैनिक थे। मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी जिस मंगोलों से मुकाबला करके उनको हिंदुस्तान आने से रोका था वो कितने खतरनाक थे। मंगोलों के बारे में कहा जाता है कि मंगोल
इतना ज्यादा जालिम थे कि उस जिस जमी को फतह करते उस जमी के फसलों को जला देते और लोगों को मारकर उनके खोपड़ी से मीनार बना देते। मंगोलों के बारे में कहा जाता है कि मंगोल 6 बार हिंदुस्तान पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी हिंदुस्तान को जीत नहीं पाया। पता है रीजन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि मंगोलों ने 6 बार हिंदुस्तान पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम होते। जब भी वो हिंदुस्तान पे हमला करने को आते तभी मंगोलों का मुकाबला सिकंदर शाह अलाउद्दीन खिलजी से होती और अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के वो दीवार थे जो मंगोलों ने कभी भी उस दीवार को तोड़ ना पाया। 6 के 6 बार वो हिंदुस्तान से खाली हाथ लौटे और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को इतनी बेशर्मी शिकस्त दी कि मंगोलों ने हिंदुस्तान का रास्ता ही भूल गया। दोस्तों, भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में चौथा नाम बाबर का आता है। बाबर वो पहला हुक्मरान था जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसके द्वारा स्थापित की गई मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर और अमीर सल्तनत थी। उसके द्वारा बनाई गई मुगल सल्तनत ने 450 सालों से अधिक हिंदुस्तान पर राज किए। बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का इस्तेमाल किया और तोप और रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में लाया। बाबर के पास उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी। बाबर की तोपें यूरोपियन तोपों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर थी। बाबर ने सिर्फ 20,000 सैनिकों के दम पर पूरे हिंदुस्तान पे अपना राज जमा लिया था। भारत के 5 महान मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में 5वां नाम शेर शाह सूरी का आता है। शेर शाह सूरी बाबर का सेनापति था जो इतना ताकतवर और बलशाली था कि उसने अपनी शक्ति से पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमा लिया था। भारत का पहला डाकखाना शेर शाह सूरी ने ही बनाया था। शेर शाह सूरी ने ही भारतीय रुपये की शुरुआत की। शेर शाह सूरी की ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत में कुछ सालों के लिए मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। शेर शाह सूरी अक्सर कहा करते थे, मेरे होते हुए अगर कोई हिंदुस्तान पे बुरी नजर डाले तो मैं यह हरगिज बर्दाश्त तो नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, इन सब के अलावा भारत में बहुत ही ज्यादा मुस्लिम महान योद्धा थे जिनकी तारीख सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। प्यारे हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी बलिदान दी है। ये कहना इंटरनेशनल बेवकूफी होगा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। जब हिंदुस्तान को एक ताकतवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान की जरूरत थी तब हिंदुस्तान ने शेर हिंद औरंगजेब आलमगीर जैसा सुल्तान दिया जिसने प्यारे हिंदुस्तान को अखंड भारत जैसा बना दिया। जब हिंदुस्तान को मंगोलों से हिफाजत करने की बारी थी तब हिंदुस्तान ने सिकंदर शाह अलाउद्दीन खिलजी को चुना जिसने मंगोलों का बैंड बजा कर रख दिया। और जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने की बारी आई तब हिंदुस्तान को शेर मैसूर टीपू सुल्तान जैसा सुल्तान दिया जो हिंदुस्तान का एक ऐसा कवच बने जिसके जीते जी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कभी अपना कदम नहीं रखने पाया था। और जब हिंदुस्तान को ज्ञान देने की बारी आई तब हिंदुस्तान ने बाबर को उज्बेकिस्तान से खींच के ले आया। जमीन हिंदुस्तान के एक ऐसा नायाब सुल्तान जिसको इतिहास के पन्नों ने कभी सिकंदर सानी, कभी दारुल खलीफा तो कभी सुल्तान हिंद का नाम दिया है। वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया है, तभी तो इतिहास के पन्नों ने उसे सुल्तान हिंद का नाम दिया। हिंदुस्तान का एक ऐसा ताकतवर सुल्तान जिसने ताकतवर मंगोलों को हराया। एक बार नहीं तीन बार मंगोलों को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर किया, जिसने मंगोलों को दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिए। मैं आपको बता दूं कि मंगोल इतना ज्यादा ताकतवर थे कि उसने आक्रमण करके आधी दुनिया को जीत लिया था और जीते हुए जगहों के फसलों को जलाकर मर्द, बूढ़े और औरतों को मारकर उनके खोपड़ी का मीनार बना देता। ऐसा बेरहम और बेशरम लश्कर जो बच्चों को बस इसलिए मारता ताकि वो बड़ा होकर मंगोलों से बदला ना ले ले और लड़कियों को बस इसलिए अपने साथ ले जाता ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। और जब मंगोल हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा तब अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का दीवार साबित हुआ और मंगोलों को मार मार के मोर बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे फख्र है। वो मुगल जिसने हमें लाल किला, ताजमहल, एतमादुद्दौला और हुमायूं का मकबरा जैसे नायाब इमारत दिया। बस इतना ही नहीं, अगर आप मुगलों की इमारत को गिनने में जाओगे तो सैकड़ों से अधिक इमारतें हैं जिसको मुगलों ने बनाया। मुगलों की इमारतों से भारतीय सरकार को आज सालाना करोड़ों की कमाई होती है। और तो और हिंदुस्तान की आन बान शान कहे जाने वाली लाल किला, जहाँ पे तिरंगा हमारा बड़ी शान से लहराता है, और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल को भी मुगल शासक ने बनाया। मुगल एम्पायर हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर एम्पायर थी। उस वक्त किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुगलों से मुकाबला कर सके। मुगलों से मुकाबला यानी जिल्लत की हार। इसलिए औरंगजेब के शासन काल में मराठाओं के लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना चरित्र सुलह को माना था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मुगलों से बिना जंग किए ही कुछ किले मुगलों को दे दिए। टीपू सुल्तान जब वो 15 साल के थे तब उनके वालिद हैदर अली ने टीपू के हाथ में एक तलवार पकड़ाया और उनको अपने साथ जंग में ले आया। एक तरफ जहां ताकतवर अंग्रेज हिंदुस्तान की गद्दी में बैठा हुआ था तो वहीं टीपू और उनके वालिद हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए रात दिन लड़ते रहे। आखिरकार टीपू को उनकी पहली जंग फतह मिली और इस लड़ाई में अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन फिर चालाक अंग्रेज हिंदुस्तान पे आते रहे और अंग्रेजों को मुत्तोड़ जवाब देने के लिए टीपू और उनके वालिद अंग्रेजों से लड़ते रहे। आज हिंदुस्तान पे रहकर जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, मैं उस अंग्रेज के औलाद
हालात को कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की आजादी में लड़ते हुए सबसे पहले शहीद होने वाला शख्स शेर मैसूर टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली थे, और जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी के खातिर अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई अंधभक्त नहीं थे, बल्कि मैसूर के शेर टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। शेर हिंद औरंगजेब आलमगीर। दुनिया को बता दिया लोग हमें यूं ही आलमगीर नहीं कहते हैं, क्योंकि उसने कभी हारना सीखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीतना आता था। जिसने मराठाओं को गोल गोल घुमाया, और तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल में गोल, कहने की लाइरिस को मराठाओं में फिट किया। वो जो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे कलाओं में एक्सपर्ट, 15 करोड़ लोगों पे राज करके बता दिया लोग हमें बादशाह आयशे ही नहीं कहते हैं। वो जिसकी तारीफ करते बगैर दिन नहीं गुजरती, तो वही जिसकी याद में आधे हिंदुस्तानियों को नींद तक नहीं आती, और नींद आए भी कैसे, जख्म ऐसा दिया जो जीते जी भरे भी ना। वो जो 26 भाषाओं का ज्ञाता, द लीडर ऑफ मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी जिसने सबक सिखा दिया। भले ही आज आधी हिंदुस्तान उस पर बुक करती है, वो एक कहावत है ना, नाम होंगे तो बदनाम होंगे ही। और मराठाओं को बता दिया मैं तुम्हारे तरह अंग्रेजों की गुलामी नहीं, हम वो बादशाह है जो हिंदुस्तान पे राज करने आए हैं, राज। आज भी ताजमहल गवाह है कि मुसलमान हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज भी हमारा तिरंगा जहां बड़ी शान से लहराता है, वो लाल किला भी गवाह है मुसलमान हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। लंदन का साइंस म्यूजियम जहां पे टीपू सुल्तान की मिसाइलें अब भी रखी हुई है, वो मिसाइलें आज भी गवाह है कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने की शुरुआत टीपू सुल्तान ने ही की थी। मंगोल एम्पायर गवाह है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी जान की परवाह न करके मंगोलों को हिंदुस्तान पे दाखिल होने नहीं दिया। ये बताओ अनभक्तों, तुम्हें किस चीज का हिंदुस्तानी होने पे घमंड है? ना तो तुमने ऐसा कोई इमारत बनाई जिससे हिंदुस्तान को 4 चांद लग जाए। हिंदुस्तान को आजाद हमने किया, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हमने बनाया, और तुम हमें से हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगते हो। एक कहावत है ना, हिंदुस्तान परेशान जो चाइना सांप बिच्छू कैसे खा लेता है, और चाइना परेशान के हिंदुस्तान के अनभक्त गाय का मूत्र और गोबर कैसे खा लेते हैं।